ओम शांति। आज 5 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज का प्रश्न है, शयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। उत्तर में बाबा कहते हैं, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ शयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा आज कहते हैं कि हम बाबा के सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ बहुत अच्छे से करेंगे। तो बाबा कहते हैं, हम सब बच्चों को ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि अंत समय सिर्फ बाबा ही याद आए। जब हमारा शरीर छूटे तो हमें ये प्रैक्टिस हो जाए कि किसी में भी हमारा मोह ना जाए, एक बाबा की याद रहे, तभी हम बाबा की गोद में समाएंगे। बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ जो बाबा के सयाने बच्चे होंगे, जो अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, उन्हीं से हो पाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कर्मातीत बनकर जाना है और अब इस पुरानी खाल, पुराने वस्त्र से हमें अपना ममत्व निकाल देना है। इस शरीर में हमारा कोई ममत्व नहीं रहे, बस हम अब जा रहे हैं बाबा के पास। आज का गीत है, वरना हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं जब तक हम शांति धाम में पहुँचे। अंत तक जब हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों में अब यह फुरना रहता है कि हम बाबा के बने हैं और अंत में जब तक हम शांति धाम में पहुंचेंगे सिर्फ बाबा को याद करेंगे। इसी से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा है हमारे सिर पर, वह जलेंगे जितना हम बाबा को याद करेंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है अपने पापों को भस्म करने का। बाबा कहते हैं, पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। डीटी सवर्णिटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियाँ देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी नहीं समझते। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते, वह तुम कर सकते हो। ऐसी वीरता सन्यासी नहीं कर सकते, इसीलिए वह घर बार छोड़कर चले जाते हैं, गृहस्थ में रहकर पवित्र नहीं रह सकते।
और हम बाबा के बच्चे वह करके दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़े ही है। तो बाप समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे। पहले क्यों नहीं मन मनाभव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना ना सके, वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि हम याद कैसे करें, मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विक्रमाजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो क्या पद पाएंगे। बाबा का बने और फिर भी हम विक्रमाजीत नहीं बने, पाप हमारे नहीं कटेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर हम क्या पद पा सकेंगे। भले सरेंडर है परंतु उनसे क्या फ़ायदा जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए। भले हम सरेंडर समर्पित हो जाते हैं लेकिन फिर भी जब तक हम पुण्य ना बने, औरों को भी ना बनाए पवित्र, तो फिर क्या फ़ायदा। बाबा कहते तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। हमने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया तो हम डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। डबल ताजधारी किस तरह बनेंगे, जब हम पुरुषार्थ करेंगे तभी बनेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है तो हम तो सरेंडर हूँ। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगी। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति बाबा की याद में रहते हैं उनको बहुत खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं।
वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल है ना। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। किसी भी मनुष्य को नहीं पता है कि परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि पवित्र आत्मा भी बने तब ना। आत्मा जब पवित्र बनेगी तभी हमारे इस पुरुषार्थ का फल होगा। तो बाबा कहते हैं पवित्र बन, फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जा कर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफ़रत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफ़रत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। जैसे सर्प अपना पुराना खाल छोड़ देता है, उससे नफ़रत होती है, तो ऐसे ही हमें भी इस पुराने शरीर से अब नफ़रत हो जाए। हमें पावन शरीर अब लेना है, नई खाल तैयार हो रही है। बाबा कहते हैं तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फ़ायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ भी नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। जो इस दुनिया को याद करते रहते हैं, बाबा कहते हैं वह देह अभिमान में रहते हैं, तो वह कहाँ से यह ज्ञान की बातें समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू से भी ऐसे साक्षात्कार करते हैं, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पद इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। सिख भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं। मनुष्य जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल ही मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना,
जो स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी चाहिए। किसी भी बात में हमें डरना घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं हम ही शिव शक्ति पांडव सेना है, हम स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, तो इन छोटे मोटे बातों में हमें घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरों को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। सदा याद रहे कि स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारे साथ हैं। अगर हम यह याद रखते हैं तो शक्ति प्रवेश करेगी और विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना, इसमें ही फ़ायदा है। दूसरी पॉइंट आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा कहते हैं, जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं निर्विघ्न हूँ, मेरे सामने किसी भी तरह की विघ्न नहीं आ सकती, तो बाबा कहते हैं उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल के शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। सदा यह हम अनुभव करें कि हम निर्विघ्न स्थिति में हैं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो बाबा कहते हैं हम फास्ट विथ ऑनर में आ जाते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। हर आत्मा के प्रति हमें सदा उपकार की भावना रखनी है, शुभ भावना शुभकामना की भावना रखनी है, तो बाबा कहते हैं स्वतः ही दुआएं प्राप्त होती जाएंगी। आज का व्यक्त इशारा है, योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को भी परिवर्तित करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।